अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में कि विटामिन डी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसकी कमी से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसकी कमी की अलामात क्या हैं और हम विटामिन डी की कमी को किस तरह पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो हम बात कर रहे थे विटामिन डी की। विटामिन डी एक बहुत ही इसेंशियल विटामिन है जो कि आपकी हड्डियों के लिए, मसल्स के लिए, दांतों के लिए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ लोगों में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से जिस्मानी कमज़ोरी, जोड़ों में दर्द, पट्ठों में दर्द, पट्ठों में खिंचाव, कमर दर्द और मोटापा जैसे मसाइल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। इसके अलावा बालों का गिरना, इम्यूनिटी कम होने की वजह से बार बार बीमार होना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी रहना, ये भी विटामिन डी की कमी की अलामात हैं। हमारे यहाँ लोगों में विटामिन डी की इतनी ज़्यादा कमी पाई जाती है कि अगर 100 लोगों का विटामिन डी का टेस्ट करवाया जाए तो 100 में से 15 या 20 लोगों का बमुश्किल विटामिन डी का जो लेवल है वो नॉर्मल आएगा, बाकी सब में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। ज़्यादातर लोग विटामिन डी का टेस्ट नहीं करवाते और ना ही इसके कोई सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। जिस्म में विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियों में कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर, और विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की कमी की वजह से हड्डियाँ और पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं। जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लोग बजाय इसके कि वो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेके इसकी कमी को पूरा करें, दर्द की जो असल वजह है उसको ठीक करें, वो दर्दों की जो दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल करते रहते हैं और जिस्मानी दर्दों की जो अद्वियात हैं उनका बेदरेग इस्तेमाल करके खा कर तरह तरह की अद्वियात अपने मैदे, जिगर और गुर्दों का सत्यानाश कर लेते हैं। अगर आप में ये अलामात पाई जाती हैं, आपके पट्ठों में खिंचाव रहता है, कमर में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, आपके बाल गिर रहे हैं या मोटापा आई जा रहा है, या आप डिप्रेशन के मरीज़ हैं, एंग्जाइटी रहती है, या आपकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से आप बार बार बीमार रहते हैं, तो ये विटामिन डी की कमी की अलामात हैं। आपको चाहिए कि आप विटामिन डी का टेस्ट करवा कर उसका प्रॉपर इलाज कराएं। विटामिन डी की कमी पूरी करने से आप जो ज़्यादातर जिस्मानी दर्द हैं उनसे निजात हासिल कर सकते हैं। विटामिन डी का टेस्ट करवाने के लिए एक ब्लड सैंपल देना होता है। आमतौर पर 40 से 60 नैनोग्राम पर ml जो विटामिन डी के लेवल्स हैं वो नॉर्मल होते हैं। 40 से अगर 30 तक हो तो वो गुजारा लाइक होता है, अगर 30 से कम हो तो वो डेफिशिएंसी है, अगर 10 से कम हो विटामिन डी का लेवल तो वो सीवियर किस्म की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी को पूरा करने के लिए डाइट के साथ साथ सप्लीमेंट्स भी जो हैं वो भी लाजमी इस्तेमाल करना पड़ते हैं, क्योंकि खाली डाइट से विटामिन डी पूरा नहीं किया जा सकता। डाइट से विटामिन डी पूरा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा खुराक खाना पड़ेगी, जो कि इम्पॉसिबल है, मुमकिन नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खुराक खाकर अपना विटामिन डी पूरा कर सके। तो विटामिन डी पूरा करने के लिए आपको अच्छी डाइट के साथ साथ विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल करना पड़ते हैं। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए अगर हम नेचुरल सोर्स की बात करें तो सबसे अहम सनलाइट है। जब हमारा जिस्म सनलाइट से एक्सपोज होता है तो सूरज की रोशनी जब हमारे जिल्द पर पड़ती है तो हमारी जिल्द में कुछ ऐसे कीमियाई मरकबात होते हैं, जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों में विटामिन डी की कमी इस वजह से पाई जाती है कि हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। हमारा सन एक्सपोजर जो टाइम है वो बहुत कम है। ख़ास तौर पर ख़वातीन में इसलिए विटामिन डी की कमी होती है कि वो धूप में निकलना बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि उनको अपने स्किन के कलर का फ़िक्र होता है कि स्किन का कलर धूप में जाने से ब्लैक हो जाएगा, डल हो जाएगा। तो इस वजह से मर्द और ख़वातीन दोनों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है, लेकिन ख़वातीन में विटामिन डी की कमी मर्दों की निस्बत ज़्यादा पाई जाती है। तो विटामिन डी की कमी को नेचुरल तरीके से पूरा करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो सनलाइट एक्सपोजर है। तो इसके लिए रोज़ाना सुबह 8 से 9 बजे अगर मौसम गर्मी का है तो कम से कम 20 मिनट धूप में बैठें। अगर सर्दी का मौसम है तो ज़्यादा देर भी आप बैठ सकते हैं।
इसके अलावा शाम के वक्त जब सूरज गुरूब होने के करीब होता है तब भी सूर्य के सामने बैठना बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा अगर हम डाइट की बात करें तो मछली में जिस तरह सालमन और टूना मछली है, इनमें विटामिन डी पाया जाता है, इसको कंज्यूम करें। इसके अलावा अंडे की जर्दी में विटामिन डी मौजूद होता है, वो इस्तेमाल किया करें। डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं दूध, दही, मक्खन वगैरह, उनमें विटामिन डी अच्छा खासा मौजूद होता है, उनको इस्तेमाल करें। गाय की कलेजी में विटामिन डी मौजूद होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो नट्स हैं जिस तरह काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट वगैरह, इनमें विटामिन डी मौजूद होता है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करना पड़ता है, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको बताया कि डाइट के ज़रिए विटामिन डी की कमी को पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो विटामिन डी की अगर कमी पाई जाती है आप में, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का विटामिन डी का सप्लीमेंट यूज़ कर लें। विटामिन डी का सप्लीमेंट्स लेते वक्त एक बात का ख्याल रखना है कि इसे आपने दूध के साथ कंज्यूम करना है, क्योंकि विटामिन डी एक फ़ैट सल्यूबल विटामिन है। ये फ़ैट वाली चीज़ों में, ऑयली चीज़ों में अब्जॉर्ब होता है। पानी के साथ कंज्यूम करने से ये अच्छी तरह अब्जॉर्ब नहीं होगा और असर नहीं करेगा। लिहाजा विटामिन डी का जब भी सप्लीमेंट लें तो दूध के साथ या किसी भी डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ या किसी भी फ़ैट वाली ऑयली चीज़ के साथ आप इसे कंज्यूम करें तो बेहतर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो विटामिन डी का सप्लीमेंट्स किसी भी अच्छी कंपनी का आप यूज़ करें। सनी डी कर सकते हैं, कोई भी आपको कंपनी का अच्छा लगता है तो वो यूज़ कर सकते हैं। विटामिन डी का सप्लीमेंट यूज़ करने से पहले अपने मौलिक से ज़रूर मशवरा करें और अपना टेस्ट करवाएं, ताकि आपको पता हो कि आपको विटामिन डी की कितनी ज़्यादा कमी है। उसी हिसाब से आपका मौलिक आपको सजेस्ट करेगा कि आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट कौन सी मकदार में और कितनी देर तक यूज़ करना चाहिए। ये थी मेरी आज की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।